जय श्री राम। अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 324 से 368 तक। केकई द्वारा वर मांगना एवं श्री राम की वन गमन की तैयारी। आइए श्री राम कथा शुरू करें। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति रुक न जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हितकर मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख सह दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिन, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। कुबरी ने केकई को सब तरह कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है।
यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गईं। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उसी बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेशता, बुरा भेष कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस होकर इसे इस प्रकार हाथ झकटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा बना दूं
और किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन हैं। यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले। अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे।